हाय एरीज, मेरी एस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 15 से लेके 21 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके रीज, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, तो मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर एरीज। व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर एरीज? थैंक यू स्पिरिट। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, कहीं ना कहीं इस हफ्ते हर मैसेजेस में दिस इज़ द कार्ड ऑफ अनएक्सपेक्टेड विजिटर। ओके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे ख्याल से अगर कोई ना कोई विजिटर या फिर कोई ना कोई रिश्तेदार आप लोगों के लाइफ में इस हफ्ते आ रहे हैं। ओके, दैट इज़ द साइड मैसेज। अदरवाइज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ना जिस भी एरिया में प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे कि मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी या फिर सपोर्ट नहीं था या फिर कहीं ना कहीं लैक ऑफ समथिंग थी, ओके, अपॉर्चुनिटी की कमी थी या फिर नेगेटिविटी थी, तो ये हफ्ता ना कहीं देर द पॉजिटिव चेंज। 41 का कार्ड है, 4 + 1 = 5, 5 इज ऑल अबाउट चेंज, जस्ट लाइक अ 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ भी कमी थी, आइडियाज़ की कमी थी, अपॉर्चुनिटी की कमी थी, मनी इशू चल रहा था, दे इज़ द सडनली आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। सडनली आप लोगों की लाइफ में जो पास्ट में आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है तो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है हैप्पीनेस। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस हो रहा है, दैट्स व्हाई यू फीलिंग गुड, जॉय, हैप्पीनेस, राइट? It's much easier to enjoy yourself when you are not thinking about yourself. Okay, to be happier, practice engaging with life in a spirit of wholehearted immersive play. Okay, see, this is the card of, कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज हो रहा है जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहा है, जो कि आपको कहीं ना कहीं राइज अप होने का मौका दे रहा है। ओके, क्योंकि सी नेक्स्ट कार्ड है Alice in a sea of tears, cast away out of your depth, feeling abandoned. Okay, see, this is the transformation का कार्ड है गाइस। अगर आप लोगों की लाइफ में मनी इशू चल रहा था, अपॉर्चुनिटी इशू चल रही थी या फिर बहुत ज़्यादा सैडनेस चल रहा था या फिर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बोलते ना कंफ्यूजिंग ओवरथिंक चल रहा था, तो दे इज़ द जस्ट लाइक अ जस्टिस का कार्ड। आपको यूनिवर्स ने जस्टिस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिस भी एरिया में आपके स्टॉर्म चालू थे या फिर आपके कहीं ना कहीं अनहेल्दी परिस्थिति चालू थी, कमी थी किसी ना किसी चीज़ की, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर कोई ना कोई सपोर्ट के ज़रिए खुशी दे रहा है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी के ज़रिए खुशी दे रहा है, या फिर अगर आपने पास में एफर्ट डाले थे तो इस हफ्ते कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है जो कि आपको हैप्पीनेस दे रहा है। ओके, अगर मैं यही लव वाइज बोलूँ, लव वाइज आप सिंगल हो एंड सो मच वरीड हो, टेंशन हो या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस हफ्ते, ओके, लव वाइज सिंगल हो तो कोई ना कोई मैसेज, गुड न्यूज़ आ रही है, मैसेज आ रहा है या फिर फ़ोन कॉल आ रहा है ताकि आप अपनी लव की कोई भी नेगेटिविटी है उसमें चेंजेस लेके आ सको एंड हैप्पी रह सको। ओके एरीज, वाओ, अच्छी एनर्जी, नॉट अ बैड वीक फॉर यू। ओके, let's see what the tarot card says, Aries. One more shuffle, Aries. Okay. Okay, Aries, let's get started. Okay, this is your first part of the week. See,
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, 4 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, मिस अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर हूँ बोल के। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि डे टू डे लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, सी कि आपको मे बी शायद पास के रिजल्ट नहीं मिला इसलिए डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं यू फील लॉस्ट। ओके, सैडनेस हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आप अपने ना पास्ट के परिस्थितियों में ही उलझे पड़े हुए। ओके, तो 4 ऑफ कप की एनर्जी है, तो मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, ओके, इमोशनल तौर के कि मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में वो नहीं है। ओके, लेट्स सी व्हाई यू फील अनकंफर्टेबल, व्हाट इज फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, और क्या है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। सी कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हो, मूवमेंट चाहते हो। ओके, कहीं ना कहीं यू नो चेंजेस चाहते हो, मूवमेंट चाहते हो, गुड न्यूज़ चाहते हो, या फिर हो सकता है कि सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो। सी दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, एरीज कहीं ना कहीं बॉर्डम फील इसलिए करें, मे भी शायद आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, यू नो रिजल्ट चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, मूवमेंट चाहते हो, ताकि आप अपने अर्थली मैटर के प्रति एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, अगर आपके पास में जैसे मनी इशू चल रही है तो आप चाहते हो कि कोई ना कोई सपोर्ट आए ताकि आप मनी इशू से बाहर निकल सको। ओके, तो यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, आप कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए यू नो बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप सोच रहे हो गाइस, कंफर्टेबल रह के, पीसफुल रह के एफर्ट डालेगा ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको या फिर एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, क्योंकि आप फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ना आप सोच रहे हो कि मैंने एफर्ट डाल लिया पास्ट में बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ओके, बट रिजल्ट है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो इसीलिए कंफर्टेबल रह के, पीसफुल रह के काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सी पाइसन एनर्जी है, हैंगमैन की एनर्जी है, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना मैं भी शायद ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कैसे अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में मूवमेंट करें, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करें। ओके, मैं भी शायद हो सकता है कि यू नो थोड़ी देर के लिए सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करें, या न्यू बिगिनिंग करें से फुल की एनर्जी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मे भी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड पाइसिस। ओके, अगर लव वाइज 2 पर्सन के साथ में डील करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोच रही कैसे लाइटली अपने लव वाइज आगे बढ़ा जाए। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कि एरीज आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे अपनी लाइफ को सिक्योर किए, कैसे अपनी लाइफ में जो उलझे हुए हैं उसमें कम्युनिकेशन क्लियर करें ताकि आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, वेदर इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे। इसीलिए यहाँ पर पॉज किए हुए हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं रिजल्ट लेके आऊँ, कैसे मैं कम्युनिकेशन क्लियर करूँ, कैसे मैं लर्निंग करूँ, कैसे मैं नॉलेज लूँ, जस्ट लाइक कैसे कैसे कैसे। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ना परिस्थितियों को ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, समझदारी से काम कर सको, कम्युनिकेशन कर सको और अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनली आप ना सोच रहे हो ओके कि मैंने इतना मेहनत किया बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, पॉजिटिव चेंज ही नहीं आ रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। ओके, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में इमोशनली आप सैडनेस हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप उस सैडनेस को ओवरकम करने के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्स। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एयर साइन है, एंड दिस इज ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, humorous, judgmental, releasing situation of people that no longer serve you, seeing the humor in difficult situation, focusing on career, divorce or unmarried individual। See, कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप ना में भी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो ताकि
समझदारी से, इंडिपेंडेंसी से, ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसमें चेंजेस लेके आ सको, भले ही वो करियर वाइज हो, डिवोर्स वाइज हो, या फिर हो सकता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन वाइज क्यों ना हो। ओके, या किसी के लाइफ में ना जैसे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का वाद विवाद भी चल रहा है, तो भी यहाँ पर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्टैंड ले रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सके। सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं मैच्योरली, इंडिपेंडेंसली अपने जो भी उलझे हुए परिस्थिति है उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, ताकि एरीज अपने आप में खुश हो सके, एरीज के विश फुलफिलमेंट हो सके, एरीज को रिजल्ट मिल सके, एरीज को कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल सके। ओके, तो गाइस मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड पार्ट ऑफ द वीक में ना, ये हफ्ता ना आप जस्ट ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आऊँ। ओके, कैसे मैं अपनी लाइफ में क्लियर कम्युनिकेशन करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट करूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में रीयूनियन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सिक्योर स्टेबल लाइफ बनाऊँ, कैसे कैसे कैसे। सी दैट्स व्हाई चेंज। ओके, वेदर वो करियर वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो रीलोकेट होने वाइज हो। ओके, बट यहाँ पर ना पॉजिटिव है कि कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में स्टैंड ले रहे हो और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंटली, समझदारी से अपने परिस्थितियों को फेस कर रहे हो, ताकि आप एंड ऑफ द डे हैप्पी रह सको। ओके, आप बोलोगे कि कोई ऑफ़र आ रहा है, मैं ये बोलूँगी कि आप ऑफ़र के लिए ही, रिजल्ट के लिए ही, ब्लेसिंग के लिए ही, चेंज के लिए ही बहुत ज़्यादा फोकस हो रहे इस हफ्ते। ओके, एंड दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। हिडन पोजीशन में सी 5 ऑफ कप का कार्ड है। आई टोल्ड यू ना 5 ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप हिडन पोजीशन में कहीं ना कहीं फोकसिंग ऑन द नेगेटिव थिंग्स, नॉट टर्निंग आउट द वे you anticipated, forgiveness of self or other, everything happened for a reason, look for the hidden blessing। See, कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की लाइफ में 5 ऑफ कप का कार्ड है, सिंगल हो, ओके, सिंगल हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, रिजल्ट नहीं मिला है, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हो, चेंजेस चाहते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स रिजल्ट नहीं मिला तो देयर इज़ द चेंज। 5 इज ऑलवेज चेंज। ओके, जो भी होता है ना गाइस, देयर इज़ द ब्लेसिंग। ओके, सी कहीं ना कहीं दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। ये हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, हिडन पोर्शन में कहीं ना कहीं फोकस हो रहा है कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए। ओके, जहाँ पर भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, फोकस करें कि नेगेटिविटी को कैसे लेट गो किया जाए, ताकि आप खुश रह सको, ताकि आप हैप्पी रह सको। ओके, हाँ, सी द वर्ल्ड का कार्ड है। फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी ये नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह के एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, जैसे कि लव वाइज सिंगल हो तो जो भी गिले शिकवे हुए थे वो गिले शिकवे ख़त्म करना चाहते हो, ताकि रीयूनियन हो सको। ओके, और आपको रिजल्ट नहीं मिला था पहले, तो आप फोकस करो इस हफ्ते कि मैं रिजल्ट कैसे लेके आऊँ। ओके, ताकि मैं हैप्पीनेस हो सको। तो रिजल्ट है गाइस। मैं ये बोलना चाहूँगी ना, वन लाइन, हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में जिस भी परिस्थिति में आप उलझे हुए हो और फोकस कर रहे हो, और अगर आपने एफर्ट डाला है तो वो परिस्थिति ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। ओके, या फिर सेलिब्रेशन का माहौल भी क्रिएट हो रहा है, कोई ना कोई गुड न्यूज़ आके, कोई ना कोई सपोर्ट आके। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि अगर ना आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाह रहे थे, पहले नहीं बात बनी थी, तो इस हफ्ते सडनली आपको आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए पेपर वर्क क्लियर हो रहे हैं, वीज़ा मिल रहा है, तो भी यहाँ पर खुशियों का माहौल बन रहा है। ओके, तो हिडन पोजीशन में देयर इज चेंज है आपकी दुनिया में। जो भी डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, सैडनेस हुआ था, मेंटल डिस्टर्ब हुआ था, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको, रीयूनियन हो सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, अपॉर्चुनिटी के लेके जॉब स्विच कर सको। ओके, अच्छी एनर्जी है। तो ये हफ्ता ना आप वेट ही करो कि कब अपॉर्चुनिटी, आपने एफर्ट डाले, जस्ट ऑब्जर्व करो अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए, या फिर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, डोंट फील सैड, जो भी आपने एफर्ट डाला है आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम में यहाँ पर गाइस 8 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, आउटकम में यहाँ पर कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस लेटिंग गो समथिंग जो आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं
उन बातों को, उन परिस्थितियों को, उन नेगेटिव सोच को, उन चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली बाहर निकल सको। ओके, या Seven of Pentacle and the Queen of Pentacle. Okay, Seven of Pentacle is all about guys waiting for the result. Okay, आपने एफर्ट डाल लिया पास में, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का, कंफर्टेबल लाइफ की या सिक्योर लाइफ की, मनी की, बट मे बी शायद हो सकता है कि उन बातों को ना आप लेट गो करो ताकि आप अपने 9th कप की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ सको। ओके, जैसे कि आप बोलोगे कि मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना कि जो नेगेटिव परिस्थितियां हैं तो उसमें कोई और सन आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपने नेगेटिव परिस्थितियों को लेट गो करके अपनी लाइफ में सिक्योर या फिर कंफर्टेबल या स्टेबल हो सको। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज कि कहीं ना कहीं जो भी पास्ट में आपने मनी के लिए हो, जॉब के लिए हो, या फिर कहीं ना कहीं सिक्योर लाइफ के लिए हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए हो, तो एफ़र्ट डाले थे। ओके, तो ये मे भी शायद यहाँ पर ना आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप अपने 9th कप की तरफ जा रहे हो, इसीलिए आपने ना मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि जॉब मिल रही है तो घर से दूर जा रहे हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। ओके, द नीड टू मूव ऑन, सीकिंग मोर फ्रॉम लाइफ देन व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग, a spiritual cost, choosing to make big life changes, a change is priorities, leaving home। तो कहीं ना कहीं जो भी आपने पास में एफ़र्ट डाला है तो कहीं ना कहीं उस एफ़र्ट का आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ना अपने उस अपॉर्चुनिटी को लेके लाइफ में अपने विशेष की तरफ जा रहे, एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे। ओके, तो आउटकम में मैं बोलूँगी कि पास में जो भी आपने एफ़र्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, इसीलिए आप ना कुछ लोग एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं ताकि उनके लाइफ में चेंजेस आए, सिक्योरिटी आए, हैप्पीनेस आए बोल के। ओके, एंड देयर इज अ सपोर्ट ऑल्सो, कोई और साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न जो आपको सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। ओके, एंड दिस योर गाइडेंस है स्ट्रेंथ। ओके, गाइडेंस है पेशेंट रखिएगा। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस, अदरवाइज यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंट इज नीडेड फॉर योर सिचुएशन। ओके, पेशेंट इज नीडेड गाइस। अगर आप वेट कर रहे हो मनी का तो पेशेंट रखिएगा, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो पेशेंट रखिएगा, एंड कहीं ना कहीं पेशेंट रखिएगा। सी अगेन 4 ऑफ कप। ओके, यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं एरीज कि कहीं ना कहीं अगर आप यू फीलिंग बॉर्डम, यू फीलिंग रिजेक्शन, ओके, आपने जो भी एफर्ट डाला उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, या कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर लव वाइज ब्लॉकेजेस आ गए, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है। ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहता है पेशेंट रखिए। ओके, एफर्ट डालें, जस्ट पेशेंट रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल सेटिस्फैक्शन है, यहाँ पर आप एफर्ट डालें उसका रिजल्ट मिल रहा है, जस्ट सही टाइम के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा, तो पेशेंट रखिएगा। ओके, जिस भी एरिया में आप नेगेटिव फील कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप सैडनेस फील कर रहे हो, जिस भी एरिया में आप अनहेल्दी फील कर रहे हो, तो कम्युनी एफर्ट डालना है, जस्ट पेशेंट रखना है, क्विक रिजल्ट आएगा, जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सी दिस इज़ द किंग ऑफ पॉइंट का कार्ड है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, कोई सपोर्ट है और अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी में आपकी लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट भी आ रहा है, या फिर आप मैच्योर तरीके से अपने परिस्थितियों को डील भी कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल सिक्योर हो सको। ओके, एक नई जर्नी स्टार्ट है। मजिशियन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ जैमिनीज, तो ओवरऑल एनर्जी में अपने सिक्योर लाइफ बनाने के लिए ना कुछ तो बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे में मैनिफेस्ट कर सको, जो कि आपको दिली खुशी दे। दिस इज़ द 9 ऑफ कप। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस, आपके विश कम ट्रू होना, एंड आपके ड्रीम बिकम रियलिटी। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंटली, स्मार्टली या फिर मैच्योरली डील कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपने विशेष को पूरा कर सको, ताकि आप अपने जो भी दिल की चाह है उसको पूरा कर सको और एक फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको। ओके,
ब्यूटीफुल एनर्जी है एरीज, बट मैं ये बोलूँगी कि जस्ट पेशेंट रखिएगा, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर ओवरऑल एनर्जी। पेशेंट रखिएगा, या सी पेशेंट रखिएगा। दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, ओके। यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रही है ताकि आप अपनी लाइफ को फिर से बना सको। पेशेंट रखिएगा, ओके। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, स्टैंड लीजिएगा, पेशेंट रखिएगा। देयर इज द क्विक रिजल्ट आल्सो, ओके। एंड अदरवाइज यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं, रीबर्थ होने का मौका दे रहे हैं। तो एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सको। जैसे कि रीयूनियन होने के लिए अगर आप लोगों की सिंगल हो, रीयूनियन होना चाहते हैं तो स्टैंड लीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, एफर्ट डालिए ताकि आप रीयूनियन हो सको, ओके। तो ओवरऑल एनर्जी में ये पूरे हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी है कि फोकस कर रहे हो, मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, स्टैंड ले रहे हो, इनर तौर पे आउटर तौर पे कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि यूनिवर्स आपको एक और मौका दे। मौका मीन्स कि अपॉर्चुनिटी के जरिए, सपोर्ट के जरिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आपकी दिली ख्वाहिश है उसको बना सको, पूरा कर सको, रियलिटी में बदल सको, ओके। तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, ये हफ्ता है आप पॉजिटिव चेंज का, रिजल्ट का, ओके। और मे भी शायद आप लोगों ने पास में एफर्ट डाले, तो ये हफ्ता है कि पॉजिटिव चेंज आके आपको खुशी मिल रही है, इन वन लाइन बोला जाए तो, ओके। एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। एरीज में यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। एरीज, हियर इज द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स एरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है ये उनके लिए। पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, बी एजेटिव, अड़े रहिए, ओके। कीप गोइंग, बैलेंस करते हुए अपने काम करते रहिए। यूनिवर्स, यू आर इन द राइट पाथ, ओके। यूनिवर्स बहुत जल्दी आपको रिजल्ट दे रहा है, ओके। तो फोकस होना है, बैलेंस करके काम करना है ताकि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल सके। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि देर इज समथिंग बेटर। आपके सवालों से भी कुछ ना कुछ बेटर है तो उसको देखने की कोशिश कीजिएगा, ओके। मे भी शायद जो भी आपने सवाल पूछा है ना उससे भी बेटर यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान करके रखा हुआ है। तो जस्ट कीप गोइंग, ओके। एफर्ट डालते रहिए एंड जस्ट कीप गोइंग, और देखने की कोशिश कीजिएगा आपके सवाल से बेटर क्या यूनिवर्स ने सोचा, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहते हैं यस। आप बोलोगे कि आपके लाइफ में रिजल्ट मिलेगा, यस। वीज़ा क्लियर होगा, यस। शादी होगी, यस। रीयूनियन हो गया, यस, ओके। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़। अगर आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आपके आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो कीजिएगा, अदरवाइज बैलेंस करके चलिएगा, ओके। कहीं ना कहीं जो भी आपने सवाल पूछा है ना यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं, पीसफुल रह के, फोकस होके बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को, बहुत जल्दी आपको भी जस्टिस मिला। जस्ट लाइक जस्टिस का कार्ड है, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स से ही बोलना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में रिकवरी हो रहे हो, ओके। वेदर वो हेल्थ इश्यूज से रिकवर हो रहे हो, मनी इश्यूज हो गया था उससे उभर रहे हो, बिजनेस लॉस हो गया था तो उससे उभर रहे हो, या फिर जॉब चली गई थी तो उससे उभर रहे हो, तो पीसफुल बना के अपने सारे ड्यूटीज़ निभाने, काम करने हैं, ओके। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, बी एजेटिव, कीप गोइंग, यूर इन द राइट पाथ, ओके। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, आपके सवाल से बेटर यूनिवर्स ने बेटर कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है, तो जस्ट फोकस होइएगा उस पर। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहता है यस। यस मीन्स यस गाइस। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा बैलेंस करके काम कीजिए, एफर्ट डालिए, फोकस डालिए, बहुत जल्दी आपको जस्टिस मिल रहा है, ओके। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, आप अपने हर एक परिस्थिति से रिकवर हो रहे हो, ओके। तो पीसफुल रह के अपने सारे काम निपटाने हैं, ओके। रीज, या रीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके रीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।